हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स। बेटा बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। तो हेडिंग तो बाबू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड रे बाबू। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू डाइसैकेराइड। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको पानी डालने पर दो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। जैसे आपका क्या सुक्रोज और मेल्टोज। अब सुक्रोज का जो फार्मूला होता है, सुक्रोज का वो फार्मूला होता है आपका C12H22O11। जब आप उसको पानी डालते हैं ना, पानी मतलब H2O है ना, तो आपका एक मोल ग्लूकोज और एक मोल बनता फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज C6H12O6, फिर बाबू बनता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज है बाबू, और ये बाबू फ्रुक्टोज है। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। बड़ा ग्लूकोज में जो होता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है बाबू। और फ्रुक्टोज बाबू क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक कार्बोहाइड्रेट से, जिसको सुक्रोज बोले हैं, जिसको पानी डालने पर दो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो, क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। उसी तरह एक होता है वो मेल्टोज। वो मेल्टोज जो होता है, इसका फॉर्मूला वही होता है C12H22O11। एक मिनट बाबू, क्या होता है फॉर्मूला होता है बाबू? तो ये होता है C12H22O11। जब इसको बाबू तुम पानी डालोगे ना, तो 2 मोल ग्लूकोज बनेगा, 2 मोल ग्लूकोज। लेकिन सुक्रोज में 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है। तो इसमें बनेगा बाबू 2 मोल ग्लूकोज C6H12O6, फिर क्या बनेगा? C6H12O6। तो 2 मोल यहाँ ग्लूकोज बनता है। तो पूछेगा कोई, बताओ मेल्टोज और सुक्रोज दोनों केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो सुक्रोज को जब पानी डालते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज बनता है, लेकिन मेल्टोज को जब पानी डालना को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, तो उसमें बाबू 2 मोल ग्लूकोज बन जाता है। यही दोनों बनता है। ठीक है, अब इसका साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, किसका? आपका डाइसैकेराइड का। पहले इसको लिखो ना बाबू। अगर साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, रिंग फॉर्म बनाएंगे, याद रखना, अगर रिंग फॉर्म बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर, अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाते बाबू, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका बाबू? डाइसैकेराइड का। तो बाबू अगर अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, ध्यान देना, अगर बाबू ये अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, तो आपको एक लेना पड़ेगा बीटा डी फ्रुक्टोज, है ना। जब सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और क्या होता है? फ्रुक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज लिए, क्या बीटा डी क्या लिए? फ्रुक्टोज लेंगे बाबू, तो यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। आप कैसे बनेगा हम बताते हैं अभी। पहले अल्फा डी ग्लूकोज सुनो क्या होता है। तुमको मालूम है कि फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहता है तो क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। जो एनोमेरिक कार्बन बता चुके थे, तो एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मेरा आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर, तो वहाँ एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखना, उसके बाद देखना ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या डाइसैकेराइड, है ना। तो बाबू ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है बाबू कि अगर फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहता है, मान ले O है, ये H है, ये OH है, फिर यहाँ H है, फिर ये OH है, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? OH। अगर फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहे, उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन है ये वाला, ये सब कार्बन रखा, ये सब कार्बन है। तो यहाँ
H और OH है, किसका मास ज्यादा है? OH का मास ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अगर इसका बल्कि नीचे, सेकेंड का, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। उस तरह फोर्थ का बल्कि कहाँ रहेगा बाबू? नीचे रहेगा, है ना। अब फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा? तो ऊपर रहेगा H। और बताइए क्या होता है बाबू? CH2OH होता है। ये 1 कार्बन 2 3 4 फिफ्थ और 6 याद रखना बाबू। हम बता चुके हैं एनोमर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कि C1 एंड C2 टू बल्कि ग्रुप, टू बल्कि ग्रुप सेम साइड, अगर सेम साइड रहे बाबू उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज कब बोलेंगे? जब फर्स्ट और सेकेंड का दो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड रहे। कोई दिक्कत? तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। हमको लेना है क्या? बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज किसको बोलते हैं? जब सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड रहे। सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप जब अपोजिट साइड रहता है, अपोजिट साइड रहता है तो क्या बोलते हैं? बीटा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। और फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक फॉर्म लिया गया है वो लिया गया फ्यूरान रिंग से, और ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म लिया गया है वो पायरन रिंग से लिया गया है। सब बता चुके हैं एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, चलो बेटा। तो अब फ्रुक्टोज का बनाता है साइक्लिक फॉर्म बीटा डी। तो पहले बना पायरन रिंग टाइप का बना इस तरह से। ठीक बाबू। अब पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, व्हाइट ले आते हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड रहे। तो मान ले बाबू ये यहाँ होता है, फर्स्ट में होता है CH2OH होता है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन में OH। ठीक है, देखो बाबू सेकेंड कार्बन में OH भी और CH2OH है, किसका मास ज्यादा है? CH2 का मास ज्यादा है, बल्कि ग्रुप है एज कम्पेयर टू OH की तुलना में। तो सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड रहे। तो थर्ड का बाबू बल्कि कहाँ रहेगा? अपोजिट साइड। तो यहाँ OH हो जाएगा और यह H हो जाएगा। ये थर्ड कार्बन देखो तो सेकेंड का CH2OH ऊपर है और थर्ड का OH का है नीचे है। तो दो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है, कहाँ? C2 एंड C3 का। तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो थर्ड का बल्कि नीचे है बाबू, तो फोर्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये H होगा यहाँ पर। फोर्थ का बल्कि ऊपर, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा? नीचे। नीचे मतलब क्या बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा? CH2OH होता है और यहाँ H होता है। ये फिफ्थ कार्बन और ये क्या? 6 कार्बन होगा। ठीक है, अब सुनो बाबू यहाँ क्या होता है, इसका OH और इसका बाबू H को यहाँ निकाल देते हैं, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन से इस कार्बन का बॉन्ड लग जाता है, उसी बोलते गैलाकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। पर इसको लिखो ना, ऊपर मिटाएंगे। जो लिखो, अब ऊपर मिटाते हैं बाबू, इसे मिटा देते हैं। सब तुम लिख लिया होगा। चलो अब यहाँ से वाटर निकालते हैं और जोड़ देते हैं। और क्या, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकालो, मतलब n मोल या 2 मोल निकालें। यहाँ इसका 1 मोल वाटर निकला, तो 1 मोल मत लिखो, बहुत सा मोलिक्यूल्स आएगा, एगो थोड़ी आएगा, है ना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा बाबू, ऐसा बहुत सा मोलिक्यूल आएगा। ठीक है, चलो तो ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा। अच्छा, डायसैक्राइड बोल रहे हैं ना बाबू, तो डायसैक्राइड का मतलब क्या रहेगा? एक अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा तो एक बीटा डी क्या फ्रुक्टोज रहेगा ना। तो एक ही वाटर निकलेगा, तो नंबर ऑफ वाटर नहीं निकलेगा। रुको यार, यहाँ से वाटर बाहर निकालो, सिर्फ 1 मोल वाटर बाहर निकालो, H2O, और दोनों को जोड़ दो। जोड़ो बाबू, जोड़ो रे बाबू, जोड़ो रे। इस तरह से पहले यहाँ बना फ्रुक्टो इस तरह से। ठीक है, यहाँ क्या था? H, और इस तरह से यहाँ से O से क्या बता, क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या रहा था बाबू? CH2OH रहा। फिर यहाँ क्या बताओ? HOH, फिर ऊपर क्या होगा? OH, फिर H, इसका बल्कि ऊपर, तो इसका बल्कि का नीचे रहेगा CH2OH और H। ये आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सॉरी इधर से काउंट करेंगे, सॉरी यार। चलो
ये CH2 है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6 कार्बन। कोई दिक्कत? यहाँ देखो आप, यहाँ क्या था बताओ, ये H OH, इसका बल्कि नीचे, थर्ड का बल्कि कहाँ ऊपर, फिर H इसका बल्कि ऊपर, तो फोर्थ का बल्कि कहाँ नीचे, OH H इसका बल्कि नीचे, तो उसका बल्कि कहाँ रहेगा, नेक्स्ट का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ क्या होगा बाबू, CH2 क्या होगा, OH, यह H होगा, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5th और 6, ठीक है। और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो इसी लिंकेज को बोलते हैं बाबू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है। कहाँ कहाँ हो रहा है बाबू, C1 एंड C2 में हो रहा है, वाटर निकल रहा है और इस ऑक्सीजन से दोनों कार्बन कनेक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। अगर अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है बाबू, कि सेकेंड कार्बन, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे, अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी फ्रुक्टोज क्या होता है, सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप का अपोजिट साइड रहे। इसको लिखो ना बाबू पहले, लिख लिया बाबू। अब थोड़ा बना देते स्ट्रक्चर, याद रखना बाबू, हमने बताया अल्फा डी ग्लूकोज क्या है बाबू। अल्फा डी ग्लूकोज हम बताएं कि मान ले बाबू ये O है, यहाँ H और OH, फिर H और OH, दो बल्कि ग्रुप सेम साइड, क्या बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन सेकेंड, सेकेंड का बल्कि नीचे है, थर्ड का बल्कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये H, तो फोर्थ का बल्कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फिर यहाँ H, अगर फोर्थ का बल्कि नीचे, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब यह H होगा और यहाँ क्या होगा बताओ, CH2OH। आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हुआ बाबू, अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों कि फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ है, सेम साइड। और बीटा डी का बोलेंगे दोनों ऊपर नीचे रहेगा, डिफरेंट साइड रहेगा। तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज ये होगा, इस तरह होता है, हम बता चुके बहुत पहले भी। ये आपका यहाँ क्या कर दो, OH कर दो, यहाँ H, फिर यहाँ क्या कर दो, H और OH। देखो बाबू, फर्स्ट और सेकेंड बल्कि ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड है, इसका बल्कि नीचे है, तो थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर है ना। थर्ड अब फोर्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, नीचे है ना। ये H, फिर आपको ये फोर्थ का बल्कि नीचे, तो फिफ्थ का बल्कि ऊपर, ऊपर क्या बता बाबू, CH2OH, यहाँ H, ये फिफ्थ कार्बन, सॉरी ये फिफ्थ कार्बन होगा और ये आपका 6 कार्बन होगा। तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। जब C1 एंड C2 टू बल्कि ग्रुप, टू बल्कि ग्रुप का बाबू डिफरेंट साइड, कहाँ रहेगा बाबू, डिफरेंट क्या रहेगा, साइड रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसको लिखो ना। उसी तरह फ्रुक्टोज को बताओ, फ्रुक्टोज का बता चुके थे, फ्रुक्टोज का फ्यूरान से बनता साइक्लिक फॉर्म, फ्यूरान बना इस तरह से। अगर सेकेंड थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड है, क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो मान ले बाबू, ये आपका CH2OH है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ OH है, ये थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे, तो सेकेंड कार्बन में कौन, CH2OH भी, OH कौन बल्कि ग्रुप है, CH2OH बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, सेम साइड रहेगा, तो OH सेम साइड रहेगा ना बाबू, सेम साइड रहेगा। मतलब यहाँ क्या होगा, H और क्या OH। देखो तो थर्ड कार्बन, थर्ड का OH और H बल्कि कौन है, OH बल्कि है, तो थर्ड का बल्कि और सेकेंड का बल्कि कहाँ है, सेम साइड है ना। अगर इसका बल्कि ऊपर है, तो फोर्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। फोर्थ का बल्कि नीचे है, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ऊपर क्या होगा था बाबू, CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ क्या होता है, H होता है, तो ये फिफ्थ और क्या होगा, 6 हो गया। तो ये हो गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया,
फ्रुक्टोज हो गया। जब क्या होता है वो C2 एंड C3 टू बल्कि ग्रुप क्या बाबू सेम साइड, तो क्या बोलते हैं बताओ बीटा डी फ्रुक्ट सॉरी अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं यार, अल्फा डी फ्रुक्टोज सेम साइड रहे तो क्या बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। और बीटा डी का बोलेंगे जब दोनों डिफरेंस है। देखो ना बाबू सेकेंड कार्बन में CH2OH भी है और OH है, थर्ड में H है OH है, तो देखो तो थर्ड का बल्कि ऊपर है और सेकेंड का बल्कि कहाँ है ऊपर, दोनों सेम साइड रहे तो अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। ठीक है, इसका बीटा डी कैसे बनाएंगे, जब सेकेंड थर्ड का बल्कि कहाँ रहे ऊपर नीचे रहे डिफरेंट साइड रहे, इस तरह से अब डिफरेंट साइड कर दो बाबू। अब मान लो यहाँ OH को ऊपर ले जाओ और CH2 को नीचे ले आओ, तो आपका फर्स्ट कार्बन सेकेंड, अब यहाँ डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ OH H ये थर्ड कार्बन, देखो तो सेकेंड कार्बन CH2OH है और OH कौन बल्कि ग्रुप है, CH2OH बल्कि ग्रुप है, वो नीचे है, थर्ड का बल्कि कहाँ है ऊपर डिफरेंट साइड है, थर्ड का बल्कि ऊपर रहेगा तो फोर्थ का बल्कि कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, है ना, फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा ये नीचे है तो ऊपर रहेगा वो। तो यहाँ क्या बताओ क्या हो जाएगा CH2OH और ये H हो जाएगा 4 5 6। तो अगर सेकेंड थर्ड का C2 एंड C3 टू बल्कि ग्रुप क्या बाबू डिफरेंट साइड क्या बोले बताओ बाबू, उसको क्या बोलते हैं बीटा डी क्या बोलते हैं फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो ये वीडियो तब देखना जब एनोमेरिक कार्बन और ग्लूकोज फ्रुक्टोज देख लेना, तब ये देखना। मेरा प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है फर्मी क्लास है, तुम फर्मी क्लास जाना, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मिलेगा बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल्स के एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज देख लेना, तब तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर डायसेक्राइड देखना। ठीक बेटा, फिर इसको लिखो ना, याद रखना चाहिए। हम बताए थे बाबू कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर लिया गया है, ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर लिया गया बाबू वो लिया गया पायरनोज रिंग से, पायरनोज रिंग से। कैसा होता है, इस तरह होता है स्ट्रक्चर, ये क्या है पायरनोज रिंग है। उसके बाद फ्रुक्टोज का जो रिंग स्ट्रक्चर लिया गया है, फ्रुक्टोज का बाबू रिंग स्ट्रक्चर वो लिया गया फ्यूरान रिंग से, इस तरह से होता है। क्या होता है फ्यूरान रिंग, ये फ्यूरान रिंग है, फ्यूरान रिंग। ठीक है, लिख लो। तो आज के वीडियो में देखो बाबू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड का एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड कैसे, मान ले मेल्टोज। अभी बता बाबू कि मेल्टोज जब टूटता है, जब पानी डालते हैं तो 2 मोल ग्लूकोज बनता है, 2 मोल्स अब क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, 2 मोल ग्लूकोज बनता है। अगर मेल्टोज का बेटा हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर लेना है तो 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, 2 मोल ऑफ क्या लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे। किस फॉर्म में बाबू, रिंग चेन के फॉर्म में, रिंग चेन के फॉर्म में लेंगे। तो बाबू वहां पर भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा और एक चेन बनेगा जिसका नाम है क्या डाइसैकेराइड का साइक्लिक फॉर्म है ना बाबू। मेल्टोज का फार्मूला क्या तुमको मालूम है C12H22O11। जब पानी डालेंगे तो 2 मोल ग्लूकोज देगा क्या C6H12O6, फिर C6H12O6, दोनों मोल क्या रहेगा ग्लूकोज रहेगा। अब इसका बनाते हैं साइक्लिक फॉर्म। अब क्या 2 अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे और रिंग चेन बनाते हैं। बना बाबू, जैसे मान ले एक अल्फा डी ग्लूकोज ये लिए, ये O है, ये H और OH, फिर H और OH। हम बताए थे बाबू फर्स्ट और सेकेंड का 2 बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। सेकेंड का OH नीचे है, थर्ड का बल्कि कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फोर्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, है ना। अब फिफ्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो H और क्या बाबू CH2 बोलो नहीं यार OH,
ये 1 2 3 4 फिफ्थ और 6, ये अगर C1 एंड C2 टू बल्कि ग्रुप क्या बाबू सेम साइड से, बड़े बल्कि ग्रुप होता है इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, सेम साइड, तो क्या बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक मोनोमर है, दूसरा फिर एक लो अल्फा डी ग्लूकोज, लो ना यार एक लो रे बाबू, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये O है यहाँ पर, H, ये OH, H OH, फर्स्ट सेकंड का बल्कि दो सेम साइड है तो अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। सेकंड का बल्कि नीचे, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। फोर्थ का बल्कि कहाँ है, थर्ड का बल्कि है तो फोर्थ का बल्कि कहाँ नीचे रहेगा, है ना। तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ क्या है CH2 क्या होता है OH, यहाँ H, ये फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड का बल्कि सेम साइड, मतलब क्या बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसका OH, इसका H को निकाल दो, इस O से इस कार्बन कनेक्ट कर दो तो C बोलते हैं, गैलाक्टोसाइड लिंकेज बोलते हैं। तो बनाओ, क्या बनाने में प्रॉब्लम है तुमको, बनाओ ना यार, खाली हमको देखता है कि बनाओ, सिमरन भी सिर्फ बनाती नहीं अपने से। चलो बताइए क्या बता बाबू, H, ये OH, फिर H, ये OH, फिर यहाँ क्या बता बाबू OH H, कोई दिक्कत दिख रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा दिख नहीं रहा है, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, इसको पहले लिखो, अब जोड़ देंगे, चलो जोड़ देते हैं, यहां पर इस तरह से जोड़ दो, वाटर निकाल के जोड़ दो, गैलाक्टोसाइड लिंकेज बना दो, इस तरह से H OH H OH, फिर आपका OH H, यहाँ क्या होगा H, यहाँ भी क्या होगा H, इस कार्बन से इस कार्बन का O जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताओ H, और क्या बताओ बाबू यहाँ क्या है CH2OH है, फिर आपका बताओ यहाँ क्या है H OH, फिर OH ऊपर, फिर H नीचे, फिर यहाँ क्या बताओ अब OH H, फिर H, और बोलो नहीं यार CH2 क्या OH, स्ट्रक्चर लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाता है ना। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ क्या बताओ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी लिंकेज क्या बोलते बता रहे रखा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच हो रहा है C1 एंड क्या बाबू C4 के बीच में, कोई दिक्कत, इसको लिख लो, ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता देखो दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक, तब के लिए बाय बाय।